हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और जैसा कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो उसके प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम जीके के क्वेश्चन सेट्स आपको मिल रहे हैं। अब हम हिंदी का भी सेट आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये सेट 1 है, ऐसे ही बहुत सारे सेट्स आपको मिलेंगे। और अगर ये आपको रेगुलरली चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये आपको लगातार मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पवन शब्द का सही संधि विच्छेद है पो जोर अन। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है, पो प्लस अन। ठीक है, थोड़ा सा देखिए एक्सप्लेन कर देता हूं मैं यहाँ पे कि यहाँ पर देखिए कई बार आपसे पूछ लिया जा सकता है कि यह कौन सा संधि विच्छेद है। तो यह जो है ये अयादि संधि है, यहाँ पे अयादि स्वर संधि है। और ये नियम क्या है कि ओ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो वह अव हो जाता है। ठीक है, कोई ओ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो वह अव हो जाता है, ओ प्लस अ अव। वहीं अगर पौ के साथ अन मिला तो ये पावन बनेगा। यहाँ पे औ के साथ जो अ बना तो आव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, यथासंभव में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर देंगे पीडीएफ। ठीक है, अगर इसको सेम जैसा कि ये लिखा हुआ है इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा, आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। अब देखिए अव्ययी भाव समास किसको कहते हैं? तो जिस समास का पहला पद प्रधान हो। ठीक है, ठीक है, यहां पर और अव्यव हो, दोनों ही होना चाहिए, पहला पद प्रधान और अव्यव हो। यहां यथा एक अव्यव है जिसका अर्थ है अनुसार, यथा संभव जैसा संभव हो। ठीक है, अनुसार संभावना के। ठीक है, वहीं तत्पुरुष समास है, इसमें क्या है, कारक चिन्हों का लोप होता है, जैसे राजा का पुत्र। कर्मधारय समास है, इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, जैसे नीला है जो कमल। ठीक है, नीला क्या है, विशेषण है, कमल क्या है, विशेष्य है, इन दोनों का संबंध है आपस में, नील कमल। ठीक है, और द्विगु समास एक आता है, द्विगु समास में क्या है, पहला शब्द जो है वो संख्यावाचक होता है, पहला पद, जैसे तिराहा, चौराहा। ठीक है, ऐसे ही करके बहुत सारे इसमें शब्द है। तिराहा मतलब 3 राहों का समूह। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अमृत का पर्यायवाची सुधा। अमृत का पर्यायवाची होता है सुधा। अब देखिए सुधा के अन्य पर्यायवाची भी यहाँ पे दिए हुए हैं, पीयूष, सोम, अमी। ठीक है, और यहाँ पे अंबु, अंबु जो है ऑप्शन नंबर ए में अंबु है, तो यह इसका पर्यायवाची होता है, जल का पर्यायवाची है जल। इसके अन्य पर्यायवाची आपको नीर, पानी, तोय। वहीं पयोधर और वारिद ये दोनों बादल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जंघम। जंघम का सही विलोम शब्द क्या है? जंघम का सही विलोम है अस्थावर। अस्थावर। ठीक है, जंघम शब्द का अर्थ जो चल सकता है। ठीक है, जंगम का अर्थ है चल सकता है, अस्थावर का मतलब जो एक ही जगह पे टिका रहे। और वहीं देखिए इसमें डरावना का विलोम था, तो डरावना का सुहावना या निर्भय हो सकता है। स्थिर का विलोम अस्थिर या चंचल हो सकता है। सूक्ष्म का विलोम स्थूल, जिसका अर्थ होता है बड़ा या भारी हो सकता है। ठीक है, वह धीरे धीरे बोलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? ठीक है, धीरे धीरे जो है वो बोलने की विशेषता बता रहा है, और बोलना है क्रिया, तो जो क्रिया की विशेषता बताएगा वो क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो समझ ही सकते हैं आप, क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। और यह कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ध्यान रखेंगे। व्याख्या में आपको सब कुछ दिया हुआ है। विशेषण क्या है? जो संज्ञा की विशेषता बताता है। मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, किस प्रकार का विशेषण है? विशेषण भी कई प्रकार के होते हैं। अगर आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको समास या जो भी है, अगर आपको हिंदी में पढ़ना है
ठीक है। आपको विलोम शब्द का एक पूरा सेट चाहिए, आपको पर्यायवाची शब्द का एक पूरा सेट चाहिए, आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का एक पूरा सेट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट में बताइए आपको क्या क्या चाहिए, मैं पूरा का पूरा सेट आपको उपलब्ध करवा दूंगा, जिसमें 200, 500, 1000 क्वेश्चन तक भी होंगे। अगर आप उसको कर लेंगे तो वो बाहर कहीं नहीं जाएगा। और अगर आपको ये पढ़ना है, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, समास, संधि, संधि विच्छेद, तो मैं आपको YouTube पे भी पढ़ा दूंगा, बस आप बता दीजिए मुझे। तो यहाँ पे जो है 2 किलो इसमें परिमाण है, यानी कि वो नाप तौल की जहाँ पे भी मात्रा दे, 1 किलो चीनी, वह 1 मीटर लंबा है, लंबाई चौड़ाई नाप तौल जहाँ पे भी हो वहाँ पे क्या है, परिमाण की बात होती है। तो वो परिमाण वाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण में रंग रूप बताया जाता है, वह काला है, वह गोरा है, वह ईमानदार है। ठीक है, और संख्यावाचक में 10 आदमी, 20 रुपए, ऐसे ही करके काम होता है, संख्या की चर्चा की जाती है। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम। ठीक है, और जिसकी उपमा या तुलना ना हो। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अपार, जिसका कोई पार या अंत ना हो। और अजेय, जिसे जीता ना जा सके। आगे है आसमान पर चढ़ाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आसमान पर चढ़ाने का मतलब है अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक है, तो व्याख्या आप समझ रहे, इतना वो खुद नहीं है उतना, लेकिन उसका जरूरत से ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। कठिन कार्य करना के लिए जो मुहावरा बनता है वो है लोहे के चने चबाना। परोपकार में कौन सी संधि है, परोपकार में कौन सी संधि है। मेरे साथ साथ आप भी आंसर करें और आप मुझे सेट खत्म होने के बाद बता सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स, कितना क्वेश्चन सही हुआ है। परोपकार में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर गुण संधि है। ठीक है, अब संधि विच्छेद यहाँ पे क्या है, पर प्लस उपकार। पर को अगर और भी तोड़ेंगे तो प जोड़ अ जोड़ र जोड़ अ होता है, तो ये क्या है, वर्ण विच्छेद उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे अ और उ मिलके ओ बना हुआ है, ये गुण संधि का नियम है। ये नियम भी अगर आपको जानना है तो आप बता सकते हैं, ये मैं नियम आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा। पीतांबर, पीतांबर है, पीला है अंबर, अर्थात विष्णु में कौन सा समास है, तो यहां पर कौन सा समास है, यहां पर है बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास। तो जब शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी व्यक्ति विशेष की पहचान कराए। ठीक है, पीला है अंबर, तो वो अंबर पीला है, पिता, ठीक है, लेकिन वो भगवान विष्णु का बोध करा दे रहा है। ठीक है, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ। ठीक है, तो किसका कंठ के बारे में बात हो रहा है, वो भगवान शंकर की बात हो रही है। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर। ठीक है, ये चीजें गणेश भगवान को करती हैं। तो ऐसा है। द्वंद, अब द्वंद में दोनों शब्द प्रधान हो, दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि मैं प्रधान की तू प्रधान, जैसे रात दिन। ठीक है, पक्षी, पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, खग, विहग, पंकज या नभचर। तो सही आंसर हो जाएगा पंकज। पंकज का अर्थ होता है पंख मतलब कीचड़, और जो है वो जन्मा, मतलब जो कीचड़ में जन्मा दिया हो, यानी कि कमल। और खग, विहग, नभचर तीनों पक्षी के पर्यायवाची हैं। उत्थान शब्द का विलोम क्या है, उत्थान का क्या, पतन होगा। ठीक है, तो अब प्रगति का विलोम अवनति, गमन का विलोम आगमन, और विनाश का विलोम सृजन या निर्माण होता है। ठीक है, और यहां पे उत्थान का पतन पूछा गया था, तो उत्थान का क्या हो जाएगा, पतन। बच्चा रो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है, बच्चा रो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको क्रिया है अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता। रोना, रोना क्रिया का फल सीधे बच्चे कर्ता पर पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन वहीं जहां सकर्मक, जहां अब राम खाता है, यह हो गया अकर्मक, लेकिन राम आम खाता है, यह हो गया सकर्मक। ठीक है, क्योंकि खाने का जो इफेक्ट है वो किस पे, फल पे आ रहा है। हाथ कंगन को आरसी किया, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, इसका मतलब होता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।
मतलब जो चीजें हाथ कंगन, हम तो हाथ में कंगन उसको आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। कृतज्ञ का सही विलोम शब्द चुनिए। कृतज्ञ का होता है कृतघ्न, उपकार मानने वाला कृतज्ञ और उपकार ना मानने वाला कृतघ्न, ठीक है। और दयालु का विलोम निर्दयी, उदार का विलोम अनुदार या संकीर्ण। शुद्ध वर्तनी का शब्द बताइए। यहां पे आशीर्वाद को लिखा गया है, सही वर्तनी आपको बतानी है। सही वर्तनी यहां पे ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। प्रश्न, मोहन ने पत्र लिखा, इसमें कौन सी क्रिया है? मोहन ने पत्र लिखा, तो ये सकर्मक है, लेकिन लिखने का जो है वो किस पे, कर्म पे मौजूद है, ठीक है। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में आपको, यहां पे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि यहां पे द्विगु समास होना चाहिए, ठीक है। जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो पर प्रत्यक्ष, ठीक है। वहीं परोक्ष जो आंखों के सामने ना हो, दूरदर्शी जो दूर की सोचता हो। आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें फेर लेना मतलब पहले जैसा व्यवहार ना करना, यानी प्रतिकूल हो जाना, ठीक है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महाजोर इंद्र या महजोर इंद्र या महेजोर इंद्र या महाजोर इंद्र। सही आंसर हो जाएगा महाजोर इंद्र, ठीक है। ये गुण संधि है, यहां पे आ और ई मिलके ए बन गए हैं। गाय, यह गाय सफेद है, इसमें सफेद क्या है? तो ठीक है, गाय की विशेषता कौन बता रहा है? सफेद, ठीक है। गाय क्या है? गाय है संज्ञा। संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कानन, प्रमोद, नगर या उपवन। तो इसका हो जाएगा कानन, ठीक है, कानन। अन्य पर्यायवाची शब्द अरण्य, विपिन, वन। प्रमोद अर्थात, प्रमोद का अर्थ होता है खुशी या आनंद, और उपवन का अर्थ होता है बगीचा। वह तेज दौड़ता है, इस वाक्य में तेज क्या है? दौड़ने की विशेषता बता रहा है तेज, ठीक है। दौड़ना है क्या है? क्रिया विशेषण है, और तेज क्या है? वो है उसकी विशेषता विशेषण। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है वो है क्रिया विशेषण, लेकिन इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है ये आपको जानना है। तो ये है रीतिवाचक, ठीक है। कालवाचक जो समय बताए, स्थानवाचक जो जगह बताए। देशभक्त में कौन सा समास है? ठीक है, देशभक्त में है तत्पुरुष समास, ठीक है। देश के लिए भक्ति, यहां के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है, और इसलिए यह संप्रदान तत्पुरुष है। ध्यान रखेंगे, तत्पुरुष भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये 25 क्वेश्चन थे। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें। आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। हो सकता है कि आपको बहुत फैंसी तरीके से नहीं बताया गया हो, लेकिन अच्छा आपको जानकारी मिलेगा यहाँ पर। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।